मध्य प्रदेश के रतलाम में पेट्रोल डीजल को लेकर फैली अफवाहों ने अचानक अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। मंगलवार को जैसे ही सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी की खबरें वायरल हुई, लोग घबराकर पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते जिले के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गई। हालात ऐसे बन गए कि देर रात तक लोगों की भीड़ कम नहीं हुई और सामान्य दिनों की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा पेट्रोल डीजल की बिक्री दर्ज की गई। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब कई लोग अपनी गाड़ियों के अलावा बोतल, केन और ड्रम लेकर भी पेट्रोल भरवाने पहुंच गए। इससे पेट्रोल पंपों पर अव्यवस्था बढ़ गई और कई जगहों पर धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी बन गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन और पुलिस को मौके पर तैनात करना पड़ा। अधिकारियों ने अलग अलग पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया और स्टॉक की वास्तविक स्थिति की जांच कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया। इस पूरे मामले में रतलाम कलेक्टर मीशा सिंह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जिले में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ पेट्रोल पंप तकनीकी और प्रबंधन संबंधी कारणों से बंद थे, जबकि कुछ पंपों ने अवकाश के कारण समय पर ऑर्डर नहीं दिया था। इसके अलावा कुछ पेट्रोल पंप पिछले 10 से 15 दिनों से वित्तीय कारणों के चलते बंद थे। इन्हीं परिस्थितियों को लेकर ईंधन की कमी की अफवाह फैल गई, जिससे लोगों में घबराहट का माहौल बन गया। पेट्रोल और डीजल को लेकर कुछ पैनिक हो रहा है, स्थिति क्यों बन रही है इस टाइप की? थोड़ा सा गलत अफवाह जो है और कुछ लोगों ने मिस इंटरप्रेट करा है, जिसकी वजह से हमारे जो आम जनता है अनावश्यक रूप से परेशान हो रही है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये सभी लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ। 184 हमारे पेट्रोल पंप हैं, जिसमें हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल दोनों उपलब्ध है। आज की तारीख में मेरे पास 13,26,000 पेट्रोल और 16,16,000 लीटर डीजल उपलब्ध है। तो मैं आप सभी से आपके माध्यम से आग्रह करूँगी, किसी प्रकार की अनावश्यक जो आपको खबर आ रही है या कोई ऐसा फॉरवर्ड आ रहा है, उस पर आप रिलाय मत करें। साथ ही साथ में जो हमारे जिला आपूर्ति अधिकारी हैं और एडीएम एज अ नोडल एलपीजी गैस के साथ साथ इन चीज़ों पे भी और पेट्रोलियम द्रव्य और अन्य पदार्थों पे भी नज़र बनाए रखे हैं। सेल्स ऑफिसर्स के साथ भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इनको पर डे बेसिस पे जो अवेलेबिलिटी है और स्टॉक का जो इंडेंट भी करता है, उसकी जानकारी हम लोगों को करनी है। जितने भी हमारे पेट्रोल पंप के संचालक हैं, उनको भी हम लोग एक बार बुला करके इस चीज़ के बारे में अवगत कराने वाले हैं। ये वहाँ पे किसी प्रकार के अनावश्यक रूप से जो है अगर कोई भ्रम की स्थिति होती भी है तो लोगों को स्पष्ट करें और आवश्यक कार्रवाई। कुछ पेट्रोल पंप बंद हुए मैम, वो किस कारण से? वो पेट्रोल पंप वैसे भी बंद पड़े थे, जो मैंने जानकारी ली थी कि उनके पास उनका इंडेंट पहुंचा नहीं था इस वजह से, पर इसको गलत रूप से इससे जोड़ करके ऐसा देखा गया है कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी है। वैसे वही मैं बता रही हूँ, 184 पेट्रोल पंप की मिला करके 13,26,000 लीटर हमारे पास पेट्रोल है और 16,16,000 लीटर हमारे पास डीजल की उपलब्धता है। थैंक यू। प्रशासन की सफाई के बावजूद बुधवार सुबह भी कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली। लोग अभी भी एहतियात के तौर पर अधिक मात्रा में पेट्रोल डीजल भरवाते नजर आए। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों को समझाइश देता रहा कि जिले में ईंधन की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी प्रकार की घबराने वाली स्थिति नहीं है। कलेक्टर ने जनता से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और केवल जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल डीजल खरीदें। उन्होंने ये भी कहा कि अनावश्यक रूप से अधिक ईंधन खरीदने से कृत्रिम कमी की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे वास्तव में जरूरतमंद लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जिले में पेट्रोल डीजल की सप्लाई लगातार जारी है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।